हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी इस वर्ष 2023 में बिहार बोर्ड से 14 फरवरी का आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो सेम आपका वायरल प्रश्न पत्र हम लेकर के आ चुके हैं। सेम ऐसे ही आपके प्रश्न पत्र रहेंगे आप लोगों का, और यही प्रश्न आपका वायरल है। इसमें से आपके पूरा क्वेश्चन आपके टच होंगे, चाहे आप फर्स्ट सीटिंग में हो चाहे आप सेकेंड सीटिंग में हो, दोनों का प्रश्न लेकर के आए हैं हम। और इसे पूरा आप देखते हैं, आप लोग मैथ का पूरा आपके 14 फरवरी का जो एग्जाम होगा आपको पूरा टच करेगा। आप लोग का टेंशन ही खत्म हो गया। तो ये रहा आपका पूरा वायरल प्रश्न पत्र है, ये पर है उसका सेम टू सेम आपको ऐसा ही पेपर मिलेंगे आप लोग का। यहाँ पर सेट कोड सी है तो यहाँ पर आपको एफ मिल सकता है, बी मिल सकता है, आपको डी मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपके सेम ही रहने वाले हैं। आपका एग्जाम फर्स्ट सेटिंग में हो चाहे सेकेंड सेटिंग में हो, दोनों का प्रश्न इसमें है आप लोग को। तो फटाफट से इस वीडियो को पूरा लाइक कीजिए, और जितना वायरल प्रश्न पत्र है सही विषय का हम करा रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए बिना देर किए हुए हम यहाँ पर आप लोग को इसका क्वेश्चन कराते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप लोग का यहाँ लिखा रहेगा कुल प्रश्नों की संख्या 100, 30 और 8, यानी 100 को रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव, बनाना कितना है 50 को बनाना है, ठीक है। 30 को रहेगा लघु उत्तरीय, अब बनाना है कोई को 15 ही को बनाना है, एकदम मजा आ गया है, ठीक। देखो 8 को क्या दिया है, 8 को दिया है दीर्घ उत्तरीय, अब बनाना कोई को है 4 को बनाना है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका। देखिए यहाँ पर तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है आप लोग का। काफी शानदार सवाल पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर ही लिख दिया गया है कि 100 में से किसी 50 का हल करना है और धीरे हल करना है। काफी आसान सवाल आया है, आप लोग घबराना नहीं है। आपका फर्स्ट सेटिंग में हो चाहे सेकेंड सेटिंग में हो, यहाँ पूरा कीजिए, पूरा के पूरा आपके प्रश्न लड़ेंगे आपको, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है कि 5 + 3 √2 क्या है सर। तो कहेंगे सर पर में है कि अपर में है। जहाँ पर रूट दिखाई देगा, जहाँ पर रूट दिखाई देगा जिसका रूट बलगुण नहीं निकलेगा वो क्या होता है चेला, वो होता है अपर में। ऑप्शन बी को टिक कर देना है, ऑप्शन बी को टिक करके आना है अगर रूट रहेगा तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए सेकेंड का पूछा गया है, सेकेंड भी क्वेश्चन वैसा ही पूछा गया है। लो कितना आसान, इतना आसान पूछा गया है सवाल, एकदम धमाल मचाओगे आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। एकदम धीरे से देखना, धीरे से चुपके से देख लो और चुपके से इस वीडियो को पूरा शेयर कर दो रे भैया। बोल रहा है कौन अभाज्य है। अभाज्य मतलब होता है छेला, वैसी संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और यहाँ पर खुद से भाग लगे, खुद से भाग लगे, स्वयं से भाग लगे या 1 से भाग लगे, उसके अलावा किससे भाग नहीं लगे। तो आप कहेंगे 28 है तो 28 नहीं होगा, क्योंकि 28 में 7 से भाग लगता है, 4 से भाग लगता है, 2 से भाग लगता है, अभाज्य नहीं होगा। 69 भी अभाज्य नहीं होगा, है ना। आपके 69 नहीं, 69 अभाज्य हो जाएगा। 69 में केवल 1 से भाग लगता है और केवल 69 से भाग लगता है, इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा, है ना। नहीं हो 3 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 71 हो जाएगा। 71 आपका अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि 71 में केवल 1 और खुद से भाग लगता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका 2 गुरुखंड हो। तो गुरुखंड जिसका 2 ही गो होगा, एगो 1 होगा एगो 71 होगा। तो ऑप्शन किसे करेंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नहीं होगा, क्योंकि 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, है कि नहीं, 1 से भी कटबे करेगा। तो हम क्या बताए हैं कि अभाज्य किसे कहते हैं, चला अभाज्य उसे कहते हैं जिसका 2 गुरुखंड हो। कौन, एगो 1 हो एगो खुद हो। तो 69 में तो 3 से भाग लग जाएगा, है ना, तो ये तो होगा नहीं, है ना। 71 ऐसी संख्या है जिसमें क्या हो सकता है, खाली 1 से भाग लगेगा, 71 से भाग लगेगा। तो ऑप्शन सी को टिक कर देना चेला। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, कितना शानदार सवाल पूछा गया है, और ये प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि देख करके तो मन खुश हो जा रहा है। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है, और आप लोग को बताना है कि कितना आप लोग स्कोर किए हुए हैं। पूरा का पूरा करेंगे, आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कितना में कितना आपका सही हुआ है। आप लोग समझिए कि आप लोग एग्जाम में बैठे हुए हैं, एग्जाम में बैठे हुए एग्जाम दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। उस हिसाब किताब से इसे पूरा आप लोग कीजिए। आप हम आंसर बता रहे हैं, उस आंसर देखिए आपको सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अपने मन ही में आंसर लगा लीजिए कि हाँ ये होगा कि बी होगा, सी होगा, डी होगा। और जब हम बताते हैं तो मैच कराइए। अब बताना कई आप लोगों को सही हो रहा है, ठीक है। देखिए कमेंट बॉक्स में आप लोग को पूरा बताना है कि आप लोगों का टारगेट कितना है। और ध्यान रखिएगा टारगेट, अब देखिए अगर आपका टारगेट ये है कि 300 से अधिक, 300 से अधिक नंबर लेके आना है, 400 से अधिक नंबर लेके आना है, टारगेट ये है। अगर टारगेट आपका इतना है कि 400 से अधिक नंबर लेके आना है, तो इस वीडियो को पूरा एकदम दिल से शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। यहाँ पर अगर टारगेट इतना है, अगर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। देखिए ये जो है आपका क्या है, अपरिमेय है, ये भी आपका अपरिमेय है। ये जो √25 है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो 5 जो होगा अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन सी को टिक करके आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है निम्नलिखित में किस परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रचार शांत है।
यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कीजिएगा और बताइएगा इसका आंसर कौन होगा। यहाँ पर वीडियो में छूट गया है आप लोग को ये, यहाँ पर 4 नंबर हमारे में छूट गया है, इसलिए आप लोग को हम यहाँ पर लगा दिए हैं क्लिप करके कि आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ताकि इससे मालूम चल जाएगा कि आप लोग भी कितना यहाँ पर ध्यान देकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का आंसर आप लोग खुद से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समपर्तक होता है, यानी एचसीएफ निकालना है। तो 2 गो सम संख्या लगातार हो गया ना चेला, ये चेला 2 लगातार हुई नो, तो ओकर एचसीएफ कितना होला, ओकर एचसीएफ कितना है बाबू, तो उसका एचसीएफ होता है कितना, 1 होता है, 2 होता है, कितना होता है 2, कितना होता है 2। अगर सम संख्या रहेगा 2, अगर प्राकृतिक पूछेगा, प्राकृतिक रहेगा आपका तो 1 होता है। ध्यान रखिएगा एचसीएफ में क्या, एचसीएफ के लिए सम संख्या रहेगा तो 2 हो जाएगा एचसीएफ लगातार, और 2 प्राकृतिक संख्या रहेगा तो कितना 1 हो जाएगा, चाहे विषम संख्या रहेगा तो वो क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, ये लो पूरा छप चुका है, पूरा जाकर छाप करके आना है भैया। क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक है, तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान निकालिए। ये देखिए, ये आपका प्रश्न ये गारंटी है कि ये छपा गया है ना, आप लोग खाली टिक करके आना है। ये प्रश्न आपके पूरा का पूरा चकराएंगे, आपको 100% गारंटी है। देखिए पूरा पेपर का कर लोगे, पूरा सोल्यूशन आप लोग, तो आप लोग पूरा कर लोगे तो आप लोग एग्जाम में पूरा क्वेश्चन टकराएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा अगर कहेगा तो -b बाटा क्या होता है चेला, a होता है। अगर यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कहेगा चेला तो इसका c बाटा a होता है। लेकिन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछेगा चेला तो इसी में से जब हर याद रहेगा ना तो ये हो जाएगा, नीचवा का ये काट देंगे, नीचवा का ये छोड़ देंगे, जो बच गया है -b और c यही भर देंगे, -b बटा c इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा तो हाई फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे है ना, -b बटा a। देखो यहाँ क्या कह रहा है, हमको लगाना है कौन, -b बटा c। तो देखो एक्स स्क्वायर के आगे वाला 1 होता है और x के आगे वाला यहाँ पर ये हो गया a, x के आगे वाला कितना होता है b होता है, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 ही ना होगा। यहाँ पर जो सवाल दिया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया है प्लस x दिया है फिर -2 दिया है, तो यहाँ पर कितना 1 हो गया। चलो उस साइड करते हैं, उस साइड यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो मान भरोगे यहाँ पे तो कितना आएगा माइनस, और b के मान कितना दिया है, b के मान ये वाला हो गया b के मान -1, और c के मान कितना है, c का लास्ट वाला कितना है आपका -2, कट गया, कितना हो गया दोनों कट करके 1/2 हो गया है ना। एक ट्रिक बताते हैं आप लोग को, ट्रिक सबसे अच्छा आपको बताएंगे अभी। चलिए देखते हैं इसके आगे के ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक है, देखिए यही निकालना है ना, आपको सबसे अच्छा ट्रिक बताते हैं। देखिए क्या करना है, आप लोगों को सवाल क्या दिया है, आपको सवाल दिया है एक्स स्क्वायर दिया है और क्या दिया है x दिया है और आपका दिया है -2 दिया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है 1/अल्फा 1/बीटा। तो क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर b होगा ना, जो भी यहाँ पर b होगा उसके चिन्ह को उल्टा कर देंगे, तो क्या हो गया -1 हो गया, और लास्ट में c से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, कितना हो गया 1/2 हो गया। तो कितना हो गया 1/2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर a को टिक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए क्या, ऑप्शन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर काफ़ी आसान है, सबको पता है। ये देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद है, an प्लस b है, तो इसका पदांतर निकालना है। पदांतर क्या निकलेगा, an है तो पहले क्या निकालेंगे, a1 निकालेंगे, यहाँ पर a1 निकालेंगे, तो यहाँ n की जगह पर 1 हो जाएगा, तो 1 गुणे 1 प्लस b, गुणा करेंगे तो क्या आएगा a प्लस b आ जाएगा। ठीक, अब a2 निकालेंगे, a2 तो a2 भरेंगे तो इसी में भरेंगे ना, a गुणे जहाँ n हुआ क्या भर देंगे 2 और प्लस में b, तो a2 का मान कितना आ गया, तो a2 का मान आ गया आपका 2a प्लस b। तो हम जानते हैं कि सर्वांतर जो होता है d के मान होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटेगा। दूसरा पद कितना आया है, तो 2a प्लस b, इसमें से कौन घटा देंगे, तो इसमें घटाएंगे पहला पद कौन आया है, तो पहला पद आया है a प्लस b आया है, घटाएंगे आपका आंसर यहाँ पर निकल कर सामने आपके पूरा क्लियर में आ जाएगा। तो देखिए घटाएंगे 2a में से घटेगा a तो a बच जाएगा, और b में से घटाएंगे b, तो ये देखो b है ना, हाई b घटेगा क्योंकि ये प्लस है ना, तो आगे माइनस है, तो माइनस से गुणा हो जाएगा माइनस, तो ये b से भी कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है, तो b भी कट गया, तो बचा कुछ यहाँ पर खाली a बचा। तो ऑप्शन किसे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 टिक करके आएंगे, भूलना नहीं है ना भूलने देना है। अगर आप लोग का टारगेट है कि आपका नंबर 400 प्लस आए, आप लोग का ये सोच है कि नंबर आपका 400 से नंबर अधिक आना चाहिए, तो इस वीडियो का आप लोग कम से कम 10 फ्रेंडों में शेयर करेंगे, ये वादा कीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए
और ऐसा ही प्रश्न आप लोग चाहते हैं, ऐसा ही आप लोग वायरल प्रश्न आप लोग सही सब्जेक्ट का चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए बोल रहा है कि बिंदु P 6, 5 का भुज क्या होगा। काफ़ी शानदार है। अगर भुज कहेगा तो पहला वाला, कोटि कहेगा तो दूसरा वाला, है ना। तो जो x अक्ष होता है वही भुज होता है बाबू। तो कितना हो जाएगा आंसर यहाँ पर? ऑप्शन 6 को टिक देना है। ऑप्शन 6 के टिक याद दी हो, आज ही आप तारा आंसर सही हो जाइए। आगे देखिए नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ क्या कहा था बाबू? कहा था क्वेश्चन यहाँ पर कि बिंदु 2,3 स्थित है। अब देखो ये हमको पता करना है कि बिंदु कितना में, प्रथम पाद में है कि द्वितीय पाद में है। तो इसके लिए आसान तरीका आप लोग को बताए हैं हम कि 4 वो खाना है, 4 वो घर है, एगो हई रूम है, घई रूम है, घई रूम है, घई रूम। अगर दोनों प्लस में रहेगा तो पहल का रूम हो गया, अगर एगो माइनस एगो प्लस रहेगा तो दूसरा का रूम, आ दोनों माइनस रहे तक तीसरा का रूम, और प्लस माइनस तक का हो जाए चौथा का रूम हो जाए। ठीक बा। तो यहाँ देखो 2,3 कहता, तो यहाँ अंक नहीं देखेंगे, चिन्ह देखेंगे। चिन्ह 2 का चिन्ह क्या है? प्लस में है। 3 का चिन्ह क्या है? प्लस में है। दोनों प्लस प्लस में आ गया है तो कहाँ पर आ गया? पहले का रूम में आ गया। तो कौन होगा आपका? प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन ए को टिक करके आइएगा। ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि x बराबर a, y बराबर b है, x माइनस y बराबर 2 और x प्लस y बराबर 4। तो ए बी का मान निकालना है, ए बी का मान निकालना है। तो पहले x का मान निकाल लो, y का मान निकाल लो। सबसे इसका आसान तरीका देखो, करना क्या है, आपको x का मान निकालना है, x का मान। तो देखो सबसे पहले देखो जो इस तरह सवाल रहेगा, x प्लस y करके 4 रहेगा, इस तरह से x प्लस y बराबर 4 दिया है, और क्या दिया है? x प्लस y बराबर दिया है 4, और क्या दिया यहाँ पर? x माइनस वाई बराबर आपका 2। इस तरह का सवाल रहेंगे ना, तो अगर x के मान निकालना होगा, x के मान निकालना होगा तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। और दोनों को जोड़ देंगे तो 4 प्लस 2 और 2 से भाग कर देंगे। 4 को 2 कई होगा 6 गो, और बाटा में 2 कितना? 2 यानी कि 6, 3 आ गया। x के मान कितना आ गया? 3 आ गया, है ना। तो x बराबर कितना हो गया हमारा? x बराबर आपका ये 3 आ गया आंसर। अब देखिए अगर y का मान निकालना होगा तो इन दोनों को घटा करके 2 से भाग कर देंगे। तो 4 में से घटेगा 2 आएगा, और 2 से घटा कर भाग करेंगे। क्या करना है? अगर x का निकालना है तो दोनों को जोड़ देना है। 4 2 6, और 6 का आधा कितना हो गया? 3। अगर y का निकालना है दोनों घटाव करना है। 4 में से घट गया 2, तो 2 आ गया, 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया? 1 आ गया। तो x का मान कितना? 3, और y का मान कितना? 1। तो x का मान कितना? 3। तो x का मान यहाँ 3 भर देंगे, y का मान क्या भरेंगे यहाँ पर? 1। तो a का मान कितना आ गया? 3, और b का मान कितना आ गया? आपका 1। 3 और 1, 3 1 कहाँ पर? आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये पूरा आपके वायरल प्रश्न है। आप लोग को वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन लंबा प्रश्न ये जितना प्रश्न आपका सब जगह टकराएंगे आपको, इसलिए आप बड़ा वीडियो कितना हो लंबा हो, इसे पूरा आप लोग को देखना है। अभी आप लोग को समय नहीं है तो अभी छोड़ दीजिए, जब आपको समय होगा, अभी आप लोग मान लीजिए कि देख रहे हैं वीडियो, कोई काम है तो पहले उस काम को कीजिए, लेकिन इस वीडियो को देखना है, काम करने के बाद भी देखना है, लेकिन देखना है। ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, आप लोग बताएंगे कि कितना आप लोग का सही हुआ है। x² प्लस 2x बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। तो हम जानते हैं कि मूल की प्रकृति कैसे निकलता है, तो जानते हैं कि d के मान जो होता है ना, d के मान निकालेंगे। d के मान अगर क्या होगा? बड़ा होगा 0 से, तो मूल क्या हो जाएंगे? वास्तविक हो जाएंगे, है ना, वास्तविक हो जाएंगे और आसमान हो जाएंगे। और d के मान अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो वास्तविक हो जाएंगे, है ना, मतलब कोई मूल नहीं होगा। और d के मान 0 हो जाएगा बराबर में, तो वास्तविक होगा, आसमान होगा। तो मूलों की प्रकृति निकालना है, d के मान निकालेंगे। d के मान क्या होता है? b² माइनस 4ac। b पर कौन है बाबू? तो 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 गुणे a कौन है? तो a इसके आगे वाला होता है, 1 है। 1 गुणे c कौन है? तो 4 है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, हो जाएगा 4 एकम 4, 4 का 16। तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -12, और -12 का हो गया 0 से छोटा हो गया। अगर 0 से छोटा आता है d के मान, तो मूल का होता है उसका अवास्तविक मूल होता है, कोई हल नहीं होता इनमें से कोई नहीं, अवास्तविक मतलब का हल जो होगा काल्पनिक होगा। तो अवास्तविक कहाँ पर है? ऑप्शन सी को टिक करके आ जाना है, आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पर। ये बोल रहा है कि बिंदु 4 का माइनस, है ना, 4 का माइनस 1 और 2 का माइनस 3 के बीच के दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए सबसे आसान तरीका देखो क्या करना है, रूट कर देना है। रूट आप लोग का फॉर्मूला याद नहीं है, फ्री बन जाएगा। देखो ये देखो यहाँ रखना है x वाले में, अगर दोनों का चिन्ह सेम होगा, दोनों का चिन्ह सेम होगा, जोड़ देंगे या बर कर देंगे। दोनों का चिन्ह अगर क्या होगा? सेम होगा तो घटा का बर कर देंगे। और दोनों को देखो, इसका भी +4 है +2 है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 का बर कर देंगे। ठीक। और दोनों का चिन्ह उल्टा होगा, फिर वाई देखो दोनों का चिन्ह उल्टा होगा, एक माइनस एगो प्लस है तो जोड़ देंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे। एक 3 का ही होगा 4 गो, तो 4 का बर कर देंगे, है ना,
4 का वर्ग कर देंगे। इसको हल कर लेंगे। 2 का सर कितना हो गया 4 हो गया, 4 हो गया, और 4 का सर कितना हो गया 16 हो गया, और 16 4 कितना हो गया 16 4 रूट अंडर 20 हो गया। और 20 को लिख सकते हैं कितना 4 गुणे 5, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 हो जाएगा। 2 रूट कितना हो गया 5, 2 रूट 5 कहाँ पर है आपके ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन डी हो जाएगा। आप कहोगे सर आप किस तरीके से बनाए हैं, तो आपको जो फार्मूला मालूम है ना ये फार्मूला उस पर भी बनाओगे तो नहीं आएगा। x2 माइनस x1 है ना का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, इसे बनाओगे, इसे बैठा करके बना उठा करके भरोगे, आप बैठाओगे तो नहीं आंसर आएगा। ठीक है, हम एक ट्रिक से बताए हैं, हालांकि तुम आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये ट्रिक आपको, तो इस तरीके से बनाएंगे तो आपका आंसर वहीं आ जाएगा। इस फार्मूला को याद रखना जरूरी है क्योंकि आपको सब्जेक्टिव प्रश्न में काम करेंगे। इसके साथ साथ मूल बिंदु से जो दूरी होता है कितना होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी महत्वपूर्ण है। मूल बिंदु का नियम कितना हो 0,0 होता है भी आपको महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लगते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है बाबू, क्वेश्चन देखिए आ गया 13 नंबर सवाल बोल रहा है कि बताना है कि बिंदु 4,10 और 2, है ना 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से 0,2 की दूरी कितना है। ध्यान देना है, इसका दोनों का मध्य बिंदु क्या निकलेगा, ये देखो दोनों का मध्य बिंदु निकालना है, बीच वाला दूरी, तो क्या निकलेगा, ये मान लो कि ये कोई रेखा हो गया है ना दोनों को मिलने पर, ये तो यहाँ मध्य बिंदु निकालेंगे, यहाँ बीच वाला मान लो ये यहाँ पर हो गया और ये वाला यहाँ पर हो गया, तो मध्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 4 को 2 में जोड़ देंगे, 4 को पहले वाला पहिला में और 2 से भाग कर देंगे। 4 2 कितना हो गया 6, और 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, तो एक हो गया 3। वैसे ही देखो दूसरा का दूसरा में भाग करेंगे, लास्ट वाला का लास्ट में। 10 को 2 में जोड़ेंगे कितना हो गया 12, और 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, तो कितना आगे नियमक ये 3,6 बीच वाला आ रहा है। अब बोल रहा है कि इन दोनों के मध्य बिंदु से इसका दूरी कितना होगा, इसका दूरी डिस्टेंस पता करना इस बिंदु का। तो जानते हैं हम लोग का करना, रूट अंडर लगाएंगे, x2 माइनस x1 लगा दो, है ना, यानी करना 0 में से 3 घटा दो, तो क्या करो 0 में से 3 घटेगा तो -3 आ जाएगा, 3 का वर्ग कर देंगे, है ना हो, और 4 में से घटाएंगे 6 तो आ गया -4 आ गया, इसका वर्ग कर देंगे, है ना, और 3 का वर्ग हो जाएगा आपके 9 हो जाएगा, और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और 16 9 होता है 25, और 25 का वर्गमूल होता है चेला। ऑप्शन कौन टिक करना, ऑप्शन 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 न होता है, हो आया समझ में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए अगर यदि आपको नहीं आता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वीडियो को स्लो कीजिए, आप फिर से पीछे करके देखिए, आप लोग को पूरा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बोल क्या रहा है कि यदि ABC शीर्षों के निर्देशांक है, त्रिभुज कोई है, इसका शीर्ष का निर्देशांक कितना है 2,4 है, 0,6 है, और 4,1 है, और त्रिभुज का केंद्रक निकालना है। तो केंद्रक का फॉर्मूला आप लोग का मालूम होगा, क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाटा में 3 हो जाएगा, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बाटा में 3 हो जाएगा, भाग करेंगे, मतलब कि जो पहला वाला होगा x वाला x में जोड़ करके 3 से भाग कर देंगे, है ना, 2 0 और 4, 2 में जोड़ेंगे 0, 2 प्लस 0 प्लस 4 और 3 से भाग कर देंगे, एगो निकल जाएगा। वैसे ही क्या करेंगे, ये 4 में 6, 4 प्लस 6, और इसमें कौन जोड़ देंगे -1 जोड़ देंगे, -1 जोड़ देंगे, है ना, और इसमें 3 से भाग कर देंगे। जोड़िए इसे देखो 2 गो और 4 गो कई हो जाएगा, ऊपर 6 गो हो गया, 2 गो 4 गो 6 गो हो गया, नीचे में 3 गो है, तो 6 काट देकर कई बार 2 बार में कट गया, तो पहले का आ गया कितना आपके 2 आ गया, है ना, पहले का कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक, अब देखो अब हईस करो, देखो 4 गो 6 गो कई हो गया 10 को हो गया, और 10 में से 1 घट जाएगा, घटेगा ना हो, 4 गो 6 गो कितना हो गया 10, और 10 में से घटेगा 1 तो कितना हो गया 9, तो पूरे मिलकर कितना बनाएगा 9 बनाएगा। और इसे हम काट दे रहे हैं, पूरा कितना आ गया 3 से 9 को 3 बार में काट दिए, तो 2 कमा कितना आ गया 3, तो ऑप्शन कौन होगा 2,3, ऑप्शन कौन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी को टिक करके आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बिंदु 1,2 0,0 और AB संरेख हो, और संरेख हो तो कह रहा है कि इसमें संबंध क्या होगा। काफ़ी शानदार सवाल है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला यही लगता है, हम आपको ट्रिक बताए थे कि अगर 3 को बिंदु दिया है, अगर 2 को 0 है ना तो उसको छूना ही नहीं है, उसको छूना भी नहीं है, अगर 2 0 है तो उसको छूना भी नहीं है ना, उसको छोड़ देना है। अब जो है इसमें क्या करना है, इसको करना है, सबसे सिंपल चीज़ करना है, यहाँ पर देखो करना क्या है, जो बाहर वाला होगा बाहर से गुणा, यानी पहिलका से गुणा, यानी 1 में 1 से गुणा, है ना, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना ये आ जाएगा, पहिलका में पहिलका से गुणा करेंगे, है ना,
गुणा करेंगे, घटाव लिखेंगे, दूसरा में दूसरा से गुणा, बी में गुणा करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 2b। और संरेख कहेगा तो बराबर में 0 भर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो अब कितना आएगा a बराबर का हो गया, इसको टांग के इधर है, इस बराबर की साइड है, इसको टांग के हेलीकॉप्टर से इधर फना दूँ तो क्या आ जाएगा 2b हो गया। तो क्या आ गया a बराबर 2b, a बराबर कितना हो गया 2b। तो a बराबर कितना हो गया 2b, ऑप्शन कितना होगा आपके b, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कहोगे सर अगर कोई जरूरी है कि यहाँ पर 0 रहे, यहाँ 0 नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो 0 नहीं रहेगा तो किसी एक को 0 बनाया जाता है। हम ट्रिक बताए हैं, ट्रिक वाला वीडियो जाकर देखो, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई भी निकालना हो, ट्रिक से बनाओगे ना तो आपको 2 सेकंड में बन जाएगा। हालांकि आपको समझ में नहीं आया होगा, इसके लिए वीडियो एक है, जाकर देखिएगा, ठीक है। वरना आप लोग इस सवाल को जैसा आप लोग जानते हैं उस तरह बनाइएगा, ठीक। या ऑप्शन बी टिक कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, 2 समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव का होता है, समान होता है। यह कथन किसका है, तो ये कथन आपका भाई थेल्स भैया का है। ये थेल्स भैया की वजह से आज स्टूडेंट सब परेशानी में है, क्योंकि जितना ज्योमेट्री है सब यही सब किया है, इन लोगों की वजह से सब स्टूडेंट परेशानी में है। परेशानी में है कि ना, बताओ। आगे चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, है ना, तो क्या होगा। तो अगर एक इसमें बोल रहा है कि 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के क्या हो, बराबर हो, तो देखो तो बोल रहा है तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का होगा। सम्मुख मतलब होता है सामने वाला। देखो देखो ये यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज के 2 भुजाओं का वर्गों का योग, मतलब कि हई भुजा और ई भुजा के वर्गों का योग इसके बराबर होगा। इसका मतलब कि समकोण होगा, है ना। तो बोल रहा है कि इसके जो तीसरी भुजा होगा, इसके सामने वाला कोण जो होगा, ये कोण एक और डिग्री होगा। समकोण मतलब 90 डिग्री होगा ना हो, तो कौन मारेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी टिक करके आना, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा है, अब देखो सी टिक करके आना, ठीक है। बोल रहा है कि कोई त्रिभुज है, इसके जो 2 छोटी भुजा है उसके वर्गों का योग जो है बड़ी के वर्ग के योग के बराबर है। तो बोल रहा है कि बड़ी जो तीसरी भुजा है इसके सामने वाला कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि सब 90 डिग्री होगा तभी तो इस दोनों का वर्गों का योग इसके बराबर होगा, वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर 18 नंबर कि त्रिभुज ABC और DEF तथा BC इतना सेंटीमीटर है, EF कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो ABC का क्षेत्रफल जो है 54 है, तो DEF का क्षेत्रफल निकालो। सबसे आसान सवाल है, देखो यहाँ पर इसमें क्या है, BC है और क्या है आपका EF है। तो हम जानते हैं, देखो सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, BC और EF। तब क्या करो, BC लास्ट के 2 गो और लास्ट के 2 गो लेकर भाग कर लो, दोनों को भाग कर लो, ठीक है। अब वर्ग कर लो, क्योंकि अब जानते हैं यहाँ देखो त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज 2 गो बन गया, है ना, ABC, आयो त्रिभुज बन गया DEF। तो हम जानते हैं दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, पहला का क्षेत्रफल जो होगा ABC का जो क्षेत्रफल होगा ABC का, और जो किसका आपका DEF का जो क्षेत्रफल होगा, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। उतना आप लोग मन समझो, हमको बता रहा है ट्रिक आप लोग को। देखिए BC लास्ट में है, अब यहाँ EF लास्ट में, दोनों को भाग कर लो, है ना, BC बटा EF, है ना, BC बटा EF कितना हो गया, EF हो गया, ठीक है। EF कर लो, तो इतना करना क्या है, BC में BC है ये, तो 3 ऊपर कर दो, EF कितना है 4 नीचे कर दो, है ना। अब देखो जो अनुपात होगा भुजा का वर्ग कर लेना है, क्या करना है, वर्ग कर लेना है। और ABC का दिया क्षेत्रफल तो ऊपर भर दो यहाँ पर, है ना। इसका निकालना क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इसको मान लो कुछ x मान लो, ठीक। ध्यान देना, करना क्या है, इसको भुजा का भाग करके 3 में 4 से भाग करके वर्ग कर देंगे, क्षेत्रफल का वर्ग नहीं करना है। अब सॉल्व कर लेंगे इसे। देखो 3 का वर्ग कितना आएगा, 9 आएगा, इसका कितना आएगा 16 आएगा। 3 का वर्ग 9, ये कितना आ गया आपका 16, तो 3 9 बटा 16 बराबर 54 बटा x हो गया। इसे काट सकते हैं, 9 छके 54 बार में कट गया, एक बार में कट गया। अब करेंगे यहाँ तिरछा गुणा करेंगे, x में गुणा करेंगे x से, तो x से कम 1 हो जाएगा। और 16 में गुणा करेंगे किससे, आप वो 6 से, तो 6 का 36 गो, 6 गो 96 गो, तो कितना आ गया आपके 96 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर, आपके बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, आ गया होगा आप लोग को, है ना। नहीं आया तो फिर से एक बार यहाँ समझ जाओ। करना क्या है, BC है, लास्ट 2 गो यहाँ ये दिया है, या लास्ट इसमें भी दिया है, तो लास्ट में लास्ट से भाग कर देंगे, 3 बटा 4 कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। और जो क्षेत्रफल दिया होगा उसका लिख देंगे 54, और इसका क्षेत्रफल निकाला, इससे मान लेंगे x। तो 3 का वर्ग होगा कितना, 9 हो जाएगा ऊपर वाला, तो 9 से काट देंगे, 6 बार में है, और नीचे वाला जो है 4 है, इसका वर्ग करना है 16 हो जाएगा। तो ऊपर तो 1 बचा है, तो 1 से गुणा करेंगे, 1 से कम 1 होगा ये, है ना। और यहाँ नीचे कितना बचा है 16 का वर्ग करेंगे 6 से, 16 से कितना हो गया 96। तो ऑप्शन कौन होगा आपके 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट वाला देखिए क्या बोल रहा है, वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। याद रखिएगा कि वृत्त जो होता है, वृत्त पर जो है ना, वृत्त पर अनंत, वृत्त पर हम लोग अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अपरिमित रूप से। लेकिन वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो बाहर से इस पर 2 को खींच सकते हैं, 2 को स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, है ना। वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो एक भी नहीं खींच सकते स्पर्श रेखा, और वृत्त पर कोई बिंदु है तो उस पर एक रेखा खींच सकते हैं। याद कर लो, वृत्त पर किसी बिंदु, कोई बिंदु पर, वृत्त पर कोई एक बिंदु है, उस पर कितना स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक खींचेंगे। अब वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, वहाँ से वृत्त पर कोई वो खींचेंगे स्पर्श रेखा तो 2 खींच सकते हैं। अब वृत्त के अंदर कोई है तो उससे कोई नहीं खींच सकते हैं। अंडा कौन है, अंडा, समझो। तो बोला है वृत्त के अंदर दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींचाई जा सकती है। चेला कहना सर जी यहाँ पर डी होगा, डी को टिकिया करके आएंगे, नहीं तो काम सब घबरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ABC और DEF है ना, DEF हम बताए हैं। देखो शुरू वाला 2 गो है, शुरू वाला 2 गो से भाग करेगा। देखो AB में है तो AB ऊपर है, और देखो नीचे क्या है, DE है, भाग किया है। फिर लास्ट वाला 2 गो लिया है ऊपर, BC लिया है ऊपर 2 गो, तो लास्ट इधर भी 2 गो लेगा, EF लिया है ना। और ऐसा रहेगा तो A बराबर होगा किसके, D के बराबर, B बराबर होगा E के बराबर, और C बराबर होगा एंगल F के बराबर। तो कोण A बराबर होगा कोण D के बराबर। तो कोण AD नहीं दिया है तो आंसर नहीं होगा, कोण AD दिया है तो आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपके A वाला एंगल D के बराबर होगा, B वाला एंगल E के बराबर होगा। B दिया है D के बराबर, लेकिन होना चाहिए था B E के बराबर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, B दिया है E के बराबर, तो B E के बराबर है, तो ये भी आपका ऑप्शन होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। यहाँ पर ये ऑप्शन दे दिया है गलती, यहाँ पर आप लोगों से नहीं करना, आप लोगों को पेपर में जो आएगा एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट वाला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में जहाँ C समकोण है तो AB के स्क्वायर क्या होगा। देखो समद्विबाहु मतलब होता है, क्या हो गया, समद्विबाहु मतलब 2 को भुजा जिसका बराबर हो। यहाँ पर समझो, देखो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका ये हो गया ना। ये मान लो कि यहाँ पर क्या है आप लोग का, ये A है ना, A आई हो गया कौन चीज, C समकोण है, C समकोण है यहाँ पर C, और यहाँ पर B हो गया। तो बोल रहा है कि AB के स्क्वायर जो है ना, AB बड़की भुजा है, AB जो बड़की भुजा है इसका स्क्वायर क्या होगा। तो जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि AB के जो स्क्वायर होता है वो AC के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर होता है। AC के स्क्वायर लंब और BC के स्क्वायर के बराबर होगा, लेकिन ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर जहाँ AC है वहाँ पर हम BC भी भर सकते हैं, जहाँ BC वहाँ पर AC भर सकते हैं। तो आप कहोगे सर AB स्क्वायर जो होगा ना, ये AC जो है ना, AC और BC के बराबर है, तो इसको इसके जगह पर हम AC भर सकते हैं, तो AC का ही होगा 2AC स्क्वायर हो जाएगा। फिर बोलोगे सर कि जब दोनों बराबर है तो ये AC की जगह पर हम BC भी भर सकते हैं, तो BC जब भरेंगे यहाँ पर तो UBC हो गया, तो BC के स्क्वायर होगा, क्या होगा, BC के स्क्वायर, 2BC के स्क्वायर हो जाएगा। तो या तो 2AC स्क्वायर होगा या 2BC स्क्वायर होगा। आप सिंपल समझो, इतना मत करो, सिंपल समझ जाओ कि जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसके जो स्क्वायर करेंगे ना, इसके स्क्वायर जो कोण के स्क्वायर होगा ना, तो या तो इसका दुगुना होगा या तो इसका दुगुना होगा। तो या तो 2AC के स्क्वायर होगा या तो 2BC के स्क्वायर होगा। तो क्या दिया है यहाँ पर, AB स्क्वायर पर क्या दिया है, 2AC स्क्वायर दिया है। तो आपका कौन होगा, 2AC स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन होगा, A इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, बोल रहा है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर जिसका केंद्र क्या है, O है, खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं P तथा PB के बीच का कोण कितना है, 80 डिग्री है। तो कोण POA निकालना है। देखो यहाँ पर ऑप्शन उधर दिया होगा, ये पर हम आपको कर देते हैं। यहाँ पर देखो ये वृत्त हो गया यहाँ पर, और बाहरी बिंदु एक यहाँ P है, और केंद्र क्या है यहाँ पर O है। यहाँ केंद्र हो गया, ये आपका होगा केंद्र, ये खींच दिए। यहाँ से 2 स्पर्श रेखा, ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया, 2 स्पर्श रेखा हो गया। तो यहाँ पर A हो गया, एगो PA हो गया, एगो PB हो गया। ठीक है, और यहाँ से खींचेंगे लाइन, देखा होगा समकोण होता है 90 डिग्री, ये भी क्या होता है, समकोण 90 डिग्री होता है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर दोनों रेखाओं के बीच जो कोण है, जो PA है और PB है, उसके बीच कोण कितना है, तो 80 डिग्री। कितना है बाबू, 80 डिग्री, 80 डिग्री। तो याद रखेंगे कि ये इसके सामने वाला जो स्पर्श रेखाएं होती है, याद कर लो, अभी आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर याद कर लो कि यहाँ से स्पर्श रेखा खींचे हैं हम लोग, है ना, ये समझो कि मिला हुआ है, यहाँ पर O है। तो याद कर लो आप लोग, ऐसा याद कर लो कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और इनके बीच का कोण जो होता है, दोनों का मिला कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ कह रहा है कि हमको
ए चाहिए, POA चाहिए, मतलब हमको खाली ही चाहिए, हमको इसको खाली ही चाहिए। तो बोलोगे क्या कि सर हम जानते हैं यहाँ से कि स्पर्श रेखाओं के बीच से कोण और पूरा केंद्र पर जो बना हुआ है कोण, इस दोनों मिला के 180 होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 होता है, दोनों मिला करके ही, तो 80 को ही पुर गया, तो 100 को होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 100 को होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 को हो गया। लेकिन ये पूछ रहा है आधा वे, तो सही का आधा कितना हो जाएगा, इधर 50 बन जाएगा, इधर 50 बन जाएगा, तो कोण POA कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, है ना। ऑप्शन देखते हैं कहाँ दिया है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन होगा आपके, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पर देखो, त्रिभुज, देखो थोड़ा कुछ क्वेश्चन क्या है, लेंदी है। जो लेंदी क्वेश्चन होगा ना उसे जो लेंदी क्वेश्चन होगा लेंदी उसे पेंदी में भेज देना है, मतलब उसे छूछा नहीं करना है। लेंदी क्वेश्चन को पेंदी में भेज दो, क्योंकि 100 को प्रश्न है चलवा, अब आना कोई को है 50 को बनाना है। हालांकि हम यहाँ बना के आपको बता रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम में आप लोग जो लेंदी उसे छोड़ देना, क्या दिक्कत है भाई। छूना भी नहीं, ये ना कि अब छू नहीं, छू के यहाँ पर गया सुना ना, छूए छोड़ दे लो छूना भी नहीं, जो लेंदिस वाला उसे छूना भी नहीं है। ठीक है, बोल रहा है त्रिभुज ABC में AB और AC दो है ना, पर दो बिंदु D और A इस प्रकार है, जो D पैरेलल है BC के पैरेलल है, और AD और DB का अनुपात दिया है कितना, 3:1 दिया है। काफ़ी इजी सवाल है। देखो यहाँ पर यहाँ कर दे रहे हैं हम, देखो यहाँ ध्यान दो, तो देखो क्या करना है आप लोगों को, त्रिभुज क्या दिया है यहाँ पर कर दें, देखो यहाँ पर ये हो गया आपका त्रिभुज, तो बढ़िया समझ लो, A B और C और D, और यहाँ पर D और E है, हो गया D, है हो गया E हो गया। ठीक, यहाँ समझो ध्यान से। अब बोल रहा है कोची AD यानी हई अनुपात और हई अनुपात दिहल है ना, हमको AD बटा DB यानी हमको इसमें ये दिया है कोई भाग 3, मान लो ये दिया है 3, ये दिया है कितना 1 भाग। ठीक है, और इधर क्या दिया है AE, A से E दिया है कितना हमको 6.6 दिया है। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ से हमसे पूछ रहा है AC, हमको है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो वैसा ही काम करेंगे हम कि क्या करेंगे ना, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे अनुपात, पहले इधर भी है ना, तो क्या लेंगे हम A से B लिखेंगे, A से B बाटा। ठीक है, इधर बराबर लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे A से लेकर के C बाटा। ठीक, अब देखो इधर कौन दिया है, इधर दिया है छोटका भाग, ऊपर वाला दिया है 6.6, तो नीचे का रहेगा 6.6 भरेंगे। ठीक, ये वाला मान भरेंगे, इधर भी यही भरेंगे, 3 भरेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर AB का मान निकाल सकते हैं, A से B के मान निकाल सकते हैं, क्योंकि है 3 भाग है, एक भाग कितना हो गया 4 भाग, ऊपर भर दिया 4 बट्टा में 3। AC का नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर है नहीं दिया है। ठीक, तो AC छोड़ देंगे, AC निकालना है, और बाटा में देखो है जो छोटका है 6.6 दिया है, 6.6 यहाँ भर दिए। अब सॉल्व कर लेंगे, आपके आंसर आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 दूनी का 6 और 3 दूनी का 6, एक बार में कट गया। गुणा करेंगे AC एकम AC, इधर गुणा करेंगे 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 8.8 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन यहाँ पर A इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला देखो क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 8, 10 और 12 का 10वां पद निकालना है। 10वां पद याद रखना है, A 10 निकालना है, चौथा पद निकालना है। उससे पहला पद में इससे एक कम करके 9D, एक कम करके यहाँ लगा देंगे D, है ना। याद करो 10वां निकालना है तो A + 9D, 12वां निकालना है A + 11D। तो A कौन है, तो पहला है यहाँ पर 8 है। ठीक, प्लस 9 करना है, फिर गुना, है ना। 10 D कौन है, तो यहाँ D निकलता है, दूसरा में से घटाएंगे, 10 में से घट गया 8 तो 2। अब गुणा कर लेंगे, देखो 9 8 दूनी का 18 हो गया, 18 को 8 को कितना हो गया 26 को हो गया। ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर, ऑप्शन आपके B इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। B टिक करके आना है। ठीक बा, B टिक करके आइए। ठीक बा, बोलो यह मत बाबू चेला मेरे सोना। देखो यदि समीकरण x² + 2kx है ना बराबर +4 का एक मूल कितना है, 2 है। जो मूल है, मूल उस मूल पर इसका मान भर देंगे, इसमें मान भर देंगे। तो मान केंगे भरेंगे कि यहाँ इसका जो मान लाएंगे, देखो माल भरना था ना, माल होएगा, इसी को मान भी भरेंगे। तो यहाँ भरेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर यहाँ भरेंगे ना, 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर +2 गुणा के छोड़ देंगे के, एक से आपका भरेंगे 2 प्लस कितना 4 बराबर 0। 4 के 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 है, देखो 2 दूनी का 4 के प्लस 4 के प्लस कितना हो गया 4 बराबर 0। है 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो 4 के प्लस कितना 8 + 8 हो जाएगा। 8 को इधर भेजेंगे तो -8 हो जाएगा। 4 से काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा। तो के मान कितना आ गया -2 आ गया। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर B टिक करके आना है, ऑप्शन B है ना। हो कौन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट वाले हो क्या बोल रहा है
बोल रहा है कौन पद शून्य है, कौन पद शून्य है। देखो जब भी n निकालना हो तो n निकालने का सबसे आसान तरीका है, देखो क्या है, यहाँ पर शून्य पद, मान लो कि लास्ट पद है जो शून्य है, तो लास्ट में से शुरू घटा देंगे, लास्ट में से शुरू घटा देंगे, याद कर लो, लास्ट में से शुरू घटाएंगे और फिर दूसरा में से पहले घटाएंगे, अब भाग कर देंगे, याद कर लो। लास्ट यानी 0 में से घटाएंगे 21, 0 में से घटाएंगे 21 बाटा दूसरे में से पहला यानी 18 में से घटाएंगे कितना, आप 21 और एक हाथ से जोड़ देंगे, आपके आंसर आ गया। तो ऊपर घटाएंगे कितना आ गया, आपके -21 आ गया। 18 में से घटाएंगे 3, आपके -3 आ गया। 18 में से घटाएंगे 21 तो -3 प्लस में 1 माइनस में स्वाहा 3 7 21 7 कितना हो गया 8। ऑप्शन नंबर कौन टिक करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो क्या बोल रहा है, बोला इसका एक मूल कौन होंगे, इसका मूल बताना है आप लोग को, ठीक है। इसको आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। इसे निकालिएगा, निकाल के बताइएगा आंसर कितना होगा। आगे देखो बोल रहा है कि इसका बहुपद का अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। सबसे शानदार सवाल ये पूछेगा आपसे। देखो अगर अल्फा प्लस बीटा पूछता है, सबसे आसान हम आपको ट्रिक बताएं, ट्रिक जो भी बीच वाला होगा, बीच वाला उसका चिन्ह उल्टा करना, बीच वाला चिन्ह को उल्टा, ये -2 है ना तो +2 कर दो, और इसके आगे वाला जो 1 है 1 से भाग कर दो, आपका कितना आगे 2 बटा 1 को 2 भरेंगे, ऑप्शन कौन होगा आपके 2 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर तो देखते हैं, ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन कौन होगा आपके, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि sin 90 - 1 एकदम लॉलीपॉप सवाल दिया है, लॉलीपॉप एकदम बबुआ टाइप, कौन होगा बाबू बताओ तो, कॉस ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपके ए हो जाएगा। सेक ए किसके बराबर होता है, सबको पता है कि सेक होता है 1/cos होता है, आपके कौन होगा, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएगा। 30 नंबर सवाल देखो, यहाँ बोल रहा है कॉसेक 44 डिग्री और सेक 46 डिग्री, दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है। देखो तो 44 को जोड़ेंगे 46 जोड़ेंगे 90 आ गया ना, हो तो 6 4 10 8 90 आ गया, 90 आ गया, चुपचाप काट देंगे, एक भर देंगे आंसर। ऐसे सवालों के आंसर एक ही आता है, याद रखिएगा। अगर बाटा में रहता है एक जगह यहाँ पर तो एक ही आंसर आएगा, अब फिर प्लस करके फिर ऐसा रहता है तो उसका भी एक आएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर सिंगल में रहता है बाटा में उसका आंसर एक ही आता है, याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट वाला देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 2 cosec स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2 का 2 भर देंगे और cosec 60 आप लोगों को सब डिग्री के मालूम याद होना चाहिए, है ना। 1/2 होता है, इसका वर्ग कर देना है, ठीक है। तो ऊपर हो गया ये 2, 1 का स्क्वायर 1, बाटा में 4 हो गया, 2 से काट देंगे 2 बार में, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपके डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कॉस स्क्वायर कितना 20 डिग्री और साइन स्क्वायर कितना 70 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री भर दिए ऐसा ही हम, है ना। और साइन को चेंज करेंगे कॉस स्क्वायर में चेंज कर देंगे, तो ये 70 में जो है 90 में से घट के कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 90 में से घटाएंगे जब चेंज करते हैं तो 90 में से घटता है ये, तो 20 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। यहाँ देखो साइन स्क्वायर 20 डिग्री और कॉस स्क्वायर 20 डिग्री कितना 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। अब व्युत्क्रम में गुणा करते हैं तो 1 आता है, कोई भी दुनिया का होगा। मान लो कि 4/5 है और इसका उल्टा गुणा कर देंगे, उल्टा 5/4 करेंगे, 5/4 करेंगे तो 5 से 5 कटा 4 से 4 कटे कितना 1 हो गया। वैसे ही 10 जो होता है कॉट का उल्टा होता है। ऐसा भी कर सकते हो, 10 का अनुपात क्या होता है, 10 का अनुपात होता है P/B और कॉट का होता है B/P। तो गुणा करेंगे तो P से P कट गया, B से B कट गया, कितना 1 बचा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, त्रिभुज है जहाँ बी समकोण है। देखो त्रिभुज बना लिए हम, इस त्रिभुज में कौन समकोण है, बी समकोण है। ये हो गया है, बी हो गया। ए बी का मान दिया है कितना 12 दिया है, और बी सी के मान कितना दिया है ना, ए सी हो गया, ठीक। ए बी का मान दिया है 12 और बी सी का मान दिया है कितना, बी सी हो गया, ये दिया है 5। तो बोल रहा है कि ए सी का मान क्या होगा, 12 5 ये 13 होता है, याद ही कर लो। क्योंकि जब लंब 12 आधार कितना होता है, अब लंब चाहे आधार 5 12 होता है तो कर्ण इसका 13 आएगा ही आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से कीजिएगा तो आपके आंसर आ जाएगा। तो 35 नंबर का सवाल कितना, सवाल का आंसर कौन होगा आपके क्वेश्चन नंबर का, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। यहाँ देखो बोल रहा है कॉट ए का मान निकालना है, 5 sin ए और 8 cos ए। ध्यान से समझिए, देखो क्या करेंगे यहाँ पर, पहले जो त्रिकोणमिति वाला वैल्यू है उसको क्या करेंगे, टांग के इसके बटन में लेके आएंगे, इसको इसके बटन में लेके आएंगे तो हो जाएगा sin ए, हाई चल जाएगा बटन में इसके, तो हो जाएगा cos ए बराबर 8 इधर है, हो जाएगा इसके बटन में, तो क्या हो जाएगा 8/8।
5 हो जाएगा। साइन ए बटा कॉस ए होता है 10a होता है और 8/5 होता है। हमें 10a का मान नहीं निकालना, हमको कॉट के निकालना है। तो 10 दिया है तो 10 का उल्टा होता है कॉट, तो इसका मान को पलटी मार देंगे, इसको मार देंगे नीचवा के ऊपर, ऊपर के नीचवा कर देंगे, तो यानी 5/8 इसके आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट वाला लिखे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कॉट 60 डिग्री के मान कितना होता है। सबको पता होना चाहिए कॉट 60 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको हमारे पैड ग्रुप से, पैड ग्रुप मतलब क्या होता है आप समझते हो ना, आपको पैड ग्रुप जो है ना, पैड ग्रुप जोड़ना चाहते हैं तो उसका फी है, पेमेंट करना पड़ता है। पैड ग्रुप में बहुत कुछ मिलता है आप लोग का, है ना। एग्जाम जो होगा, एग्जाम से देखो ये क्वेश्चन आपके है ना, इस क्वेश्चन में से आपको फर्स्ट सेटिंग में अभी आपको बताएं, फर्स्ट सेटिंग में हो चाहे सेकेंड सेटिंग में हो, आपके इसमें पूरे क्वेश्चन में से आपका ना 30 गो से अधिका प्रश्न आपको लड़ेंगे, सीधे जाकर लड़ेंगे, है ना। पूरा उसमें उसी पेपर में का प्रिंटिंग है ये, ठीक है, उसी पेपर में का है, ओरिजिनल पेपर है समझोगे ये, ठीक है। खाली प्रिंट करके निकाले, अगर पूरा ओरिजिनल दे देंगे हम तभी बहुत दिक्कत हो जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर किए हैं, तो पैड ग्रुप में जुड़ेंगे आप, तो आपको वहाँ पर क्या होगा ना, एग्जाम के पहले 1 घंटा पहले ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो होता है पूरा का पूरा आपको आंसर के साथ पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिल जाता है आपके 60 मिनट पहले, है ना। तो उससे पैड ग्रुप का चार्ज लगता है, चार्ज कितना है, चार्ज लगता है इसका 399 रुपया। चार्ज तो 500 लेकिन 399 रुपया रखा गया है, एक सब्जेक्ट का 100 रुपया, है ना। तो 500 हो जाएगा लेकिन 399 में आपका पूरा हो जाएगा। पैड ग्रुप में जुड़ने के लिए जो नंबर है उस नंबर पर आप लोग क्या करेंगे, जो दिया गया नंबर आपको 99 73 73 49 76 याद कर लो, 99 73 73, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 99 73 73 49 76 पर व्हाट्सअप करेंगे, या इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उस वहाँ पर जाकर आप लोग को जुड़ जाना है। और जो पैड ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन बच्चों को कोई भी स्टूडेंट कोई भी ग्रुप में नहीं जुड़ना है। अगर आप 2 से अधिक 1 से अधिक ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपको सब ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद पैड ग्रुप चलता है, पैड ग्रुप में आप लोग पेमेंट करेंगे, तभी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आप लोग को वहाँ पर सब वहाँ पर खुद हम लोग जोड़ देंगे वहाँ पर। तो पैड ग्रुप में जुड़ना है तो इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, तो आपको वहाँ से आपको रिप्लाई मिलेगा। रिप्लाई देने में आपको हो सकता है कि आधा घंटा समय लगे, क्योंकि बहुत बच्चा व्हाट्सअप करता है ना। तो वेट कीजिएगा, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला कि जब सूर्य का उन्नयन करो, देखिए अभी आपको बता रहा है, अभी आप कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ इसमें जुड़ जाते हैं पैड ग्रुप में ना, तो हम लेते हैं गारंटी कि आपका फॉर आएगा, हम लेते हैं गारंटी, है ना। फॉर 400 नंबर 480 400 380 360 इस तरह नंबर आ जाएगा आपको। जब सूर्य के उन्नयन को 60 डिग्री हो तो खाम्बा, है ना, एक खाम्बा जिसका ऊंचाई कितना मीटर है, 6 मीटर है। देखो ये खाम्बा हो गया, ये खाम्बा जानते हैं ना, वो खाम्बा हो गया, ये हो गया सूर्य आ रहा है इधर से, उन्नयन को, है ना, खाम्बा 6 मीटर का है ना। उसकी छाया की लंबाई कितना है, 6 मीटर हो जाती है। ये छाया ये नहीं, देखो बोल रहा है ये हो गया खंबा हो गया, ये सूर्य हो गया। तो बोल रहा है कि जब इसका डिग्री का डिग्री हो 60 डिग्री हो, डिग्री हो 60 डिग्री, तो इस खंबा का छाया है जो होगा कितना हो गया, 6 मीटर हो गया, ठीक है। काफ़ी संदर्भ वाले ऐसे सवालों को बनाने के लिए क्या करेंगे हम कि 1060 का मान कितना होता है, 1060 का मान 1060 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ भर देंगे 1060 डिग्री का मान P बटा क्या होता है, B होता है। हमको निकालना है खंबा की ऊंचाई, मान लिए कि x है, कितना है x है, तो हम जानते हैं कि P बटा B होगा, तो x बटा कितना होगा 6 होगा। 60 डिग्री का मान कितना हो गया, 60 डिग्री मान होता है कितना, √3 होता है, कितना होता है आपके 60 का मान कितना होता है √3, x बटा कितना हो गया आपके 6 हो गया, क्या हो गया 6। जब x का मान निकालेंगे तो x से कम x हो गया, x से कम x हो गया, 6 रूट कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 6√3। गलती बना क्या हो, 1060 के मान √3 होता है, वो 1060 के मान कितना होता है √3 होता है। यहाँ पर गलती क्या हुआ है, गलती यहाँ पर बोल रहा है ना, खाम्भा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, खाम्भा की ऊंचाई है दिया है 6 मीटर, ठीक है। तो छाया की लंबाई निकालना हमको है दिया है, हमको P का मान दिया है, अब B का मान निकालना है, तो हम गलती कर दिए, यानी हमको ऊपर रल दिया है 6 और नीचे x मान लिया है कि इसका छाया की लंबाई x है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। तो 1060 का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर 6 बटा x हो गया, गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये चल जाएगा x ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो x का मान हो जाएगा 6 बटा √3, और √3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी का 6, और रूट वाला से भाग करते हैं ना, रूट यहाँ भरते हैं, याद कर लो, रूट वाला से भाग करते हैं तो रूट इसमें आएगा, तो कितना हो गया आंसर आपका 2√3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा आपके, B हो जाएगा। देखो
सवाल देखो, यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप बोल रहा है कि इसका परिमाप कितना है 36 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वो कितना होता है, तो आपका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि उसका परिमाप का फॉर्मूला होता है आपको, ये होता है आपके बाहर निकल जाएगा आपका आर प्लस पाई प्लस 2 होता है, और दिया है कितना 36 मीटर बराबर दिया है। मान भर देंगे इसके, देखो भाई आर 22/7 भरेंगे यहाँ पर, अब प्लस कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया 36 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया पाई, अब यहाँ ध्यान देना है, गौर करना है, बराबर में 36 से ये 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी का 14, आज 14 में जोड़ देंगे 22 कितना हो गया 36/7 हो गया। ऊपर से ऊपर कट जाएगा, 36 कट कितना 1 हो जाएगा, इस 7 से गुणा करेंगे 7 एकम 7 हो जाएगा। तो आर का मान कितना हो गया 7 आ गया। ऑप्शन कौन होगा आपके बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका व्यास पूछ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर दिया है, इसका मान दिया है कितना दिया है 154 दिया है, ठीक। और पाई का मान भरेंगे 22/7 भरेंगे, इंटू का हो गया आर के स्क्वायर और 154, तो 22 से काट देंगे इसे, तो 22 से कई बार में कटेगा ये, तो 22×5 कितना होता है 22×5 22×6 के 6 बार में कट जाएगा, है ना, 6 बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा, 7 बार में 22 से ही 7 बार में कट जाएगा, है ना, 7 बार में कट गया, तो बाटा में 60 है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 7 गुणा हो जाएगा, इधर जाकर कितना 49 हो गया, तो आर के मान होगा √49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो सॉरी यहाँ आर का मान कितना आ गया आपका 49, आर का मान आ गया आपका 7 आ गया। यहाँ पर देखो टिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, देखो यहीं पे गलती कर दिए हम, पूछ रहा है व्यास, तो आर का दुगुना होता है व्यास, तो व्यास जो है आर का दुगुना कितना हो गया 14, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएगा, ठीक। आगे देखो सवाल क्या बोल रहा है, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, एक ही बेलना हो गया है ना, इसका व्यास जो है डी के मान दिया है 28, तो आर कितना हो जाएगा 14, आधा हो जाएगा 14, ऊंचाई दिया है कितना एच का मान दिया है आपके 20, तो बोल रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, फार्मूला होता है 2πr/h होता है, मान भर लेंगे 2 22/7 गुणे आर दिया है 14 गुणे एच दिया है 20, और 7 से भाग करेंगे 7 दूनी का 14, सब में गुणा कर लेंगे। अब तो गुणा क्या करेंगे स्मार्ट तरीके से करेंगे गुणा, हम लोग क्या करेंगे भाई, तो 2 दूनी का 4 और 4 से गुणा करेंगे 22 में 88, तो 88 गुणे 20 हो गया। अब 0 के 0 उतार देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना 8 6 दूनी का 16 और 16 1 17, 17 से 60 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। ऑप्शन देखो यहाँ पर ऑप्शन 1760 यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर कौन होगा आपके, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो अभी भी जो स्टूडेंट देख रहे हैं, प्यार से दिल से हम बोल रहे हैं बाबू, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, और लाइक करके और पूरे अपने फ्रेंड में शेयर कर दो। एक बार इतना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के लिए आप लोग को बस थोड़ा सा करना है कि अंगूठा उठाना है, अंगूठा ला करके शेयर बटन में दबाना है, दबा कर तुरंत मेहनत कर दोगे तो बहुत कुछ आप मतलब कि हमको बहुत अच्छा लगेगा, और ऐसा ही आप लोग का वीडियो हम आते रहेंगे, ठीक है। एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इसका भी आप लोग करना है। देखो बीच बीच में हमें आप लोग प्रश्न छोड़ दे रहे हैं, इसलिए ताकि उसका करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में करें, लिखेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि कौन कौन सॉल्व किया है, ठीक है। इसका करके बताना है कितना होगा, कर दे हम क्या हो। देखो यहाँ पर देखो अर्धगोला का जो है ना, अर्धगोला का जो होता है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr², है ना, होता है। तो यहाँ देखो पाई में रखा है, तो पाई छोड़ देंगे, पाई नहीं भरेंगे, पाई के मान ना भरेंगे, ठीक, चाहे पाई के मान भर भी सकते हो, है ना। 3 गुणे पाई के मान 22/7 हो गया, आर कई बार 7 गुणे 7 2 बार, 7 से 7 कट गया, तो अब गुना कर दो, गुना करोगे कितना होगा, देखो यहाँ पर गुना करेंगे तो 3 से करेंगे 17 के 21 हो गया। अब 22 में गुणा कर देना है 21 से गुणा कर देना है, तो गुणा करेंगे तो 22 से कम 22 दूनी 44 हो गया। तो ये 2 और 6 ये कितना हो गया 4, 462 ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो एक काम करते हैं पाई का मान नहीं भरते हैं, तो कितना होगा बताओ, पाई के मान जो इसको छोड़ते हैं, है ना, छोड़ देते हैं, 3 × पाई है गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 49, और फिर 49 में गुणा करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 9 के 27 के 7 हाथ में लगल 2 और 3 4 के 12 2 कितना हो गया 14, 147 पाई बचा हुआ है, 147 पाई आपके कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, 2 वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2:3, तो क्षेत्रफल का जब भी पूछेगा, कुछ भी रहे, त्रिभुज रहे चाहे क्या रहे आपका वृत्त रहे, क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका वर्ग कर देंगे। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4:9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि यदि किसी त्रिज्याखंड के केंद्रीय कोण, ये वृत्त हो गया, इसके त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण थीटा है, तो इसका चाप जो होता है वो होता है θ/360 गुणे 2πr होता है, कितना होता है 2πr 360। तो देखो
गुणा कर देंगे ऊपर ये 2 से, तो कितना हो गया 2πr, है ना, 2πr और थीटा कर देंगे पीछे, बटा में कितना हो गया 360 डिग्री। देखो यहीं पर है 2πr थीटा बटा में 60 डिग्री। कहीं कहीं ऑप्शन में देखो यही होगा ऑप्शन, कहीं कहीं क्या करता है ना कि 2 से काट देता है 360 को, तो 2 से काट देंगे तो कितना बच जाएगा 180 बच जाएगा। तो ये πr थीटा बटा 180 भी यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखना। यहाँ पर हालांकि नहीं काटा है तो ऑप्शन कौन होगा आपके ए हो जाएगा, ठीक है। इसका माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, आरोही क्रम से आते हैं। माध्यिका निकालने के लिए आरोही क्रम से जाएंगे, मतलब बढ़ते क्रम में 2 3 4 5 6 ये सजा हुआ है, तो एक हेने से काटेंगे, एक हेने से काटेंगे, एक हेने से काटेंगे, एक हेने से काटेंगे, बीच में जो बच गया वही हमारा माध्यिका होगा। ऑप्शन आपका कौन होगा, बी हो जाएगा। निम्न में से कौन किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है, तो घटना की प्रयोक्ता क्या होता है, जीरो से छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। यानी पी का मान जो होता है घटना का प्रयोक्ता वो क्या होता है, 0 से छोटा या 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो ये 0.9 है, तो पॉइंट हटेगा 9 बटा कितना आएगा 10 आएगा। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 15 बटा कितना आएगा 10 है। यहाँ 7 बटा कितना आएगा 10, यहाँ कितना आएगा यहाँ पर आपके 8 बटा 10। तो प्रयोक्ता का मान वही होगा जो ऊपर कम हो नीचे अधिका हो। देखो ऊपर है कम है नीचे अधिका है, ये होगा। ऊपर क्या है, देखो ऊपर है 15 है, नीचे कितना है आपका 10 है, तो ऊपर तो अधिका हो गया ना हो, तो ऊपर अधिका नहीं होना चाहिए, यही आपका अंतर हो जाएगा। प्रयोक्ता वही होता है जो ऊपर कम रहे। देखो यहाँ 7 है नीचे 10 है, 8 है नीचे 10, अधिका है 2 है ना, और ऊपर अधिका हो जाता है तो वो चिन्ह आपका वो जो होगा आपका प्रयोक्ता नहीं होगा। आगे देखिए वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह निकालना है। 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग कर देंगे, 10 + 20 अब बटा 2 करेंगे तो ये हो गया ऊपर हो जाएगा 30, 30 से काट देंगे 2 से कितना आ गया आपके 15 हो गया। तो ऑप्शन में दिया होगा 15, यहाँ पर देखते हैं दिया है कि नहीं दिया है। देखो यहाँ पर दिया है 15, ऑप्शन आपके सामने आ गया। ऑप्शन कौन होगा आपके ए हो जाएगा, डी हो जाएगा। किसी आलेखीय चित्र में माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। जो माध्यिका होता है वो हम लोग किससे ज्ञात करते हैं, तोरण से ज्ञात करते हैं। तोरण से रखेंगे तोरण से माध्यिका को निकाला जाता है, ठीक है। आगे देखिए एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रयोक्ता। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिनका टारगेट है 400 नंबर प्लस लेके आना, 400 जिनका टारगेट है कि फर्स्ट डिवीजन हमारा आया, कम से कम फर्स्ट डिवीजन आए, वो कम से कम 10 लोगों को शेयर करेंगे। जिनका भी टारगेट है कि उनका नंबर रिजल्ट फर्स्ट डिवीजन आए वो 10 लोगों को शेयर करेंगे और सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे, है ना। ये देते हैं आप लोगों को काम हम, ठीक। एक पासे को एक बार फेंकने का 5 आने के प्रयोक्ता। एक पासे के फेंकेंगे तो कुल परिवार कई को आएगा, 6 को आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो 5 कोई बार एक बार आया है, कुल कितना है 6, तो 1 बटा 6 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखो अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्ते में से एक पत्ता निकाल जाता है। ताश से कुल पत्ता 52 को होता है। तो लाल रंग के रानी, तो रानी एगो होता है, ईटा में के लाल, ईटा भी लाल होता है और लाल पान भी लाल होता है। तो एगो ईटा का रानी एगो लाल पान का रानी, 2 रानी आई सन, तो ये रानी है ना बोलो, ये रानी है ना बोलो। और कुल कितना बाटा में 52, तो काटल जाते 1 है कितना होल 26, 1 बटा 26 कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अभी देखो इस वीडियो लंबा हो गया है आप लोग का, इसलिए इस वीडियो में हम कितना क्वेश्चन कराए हैं, 50 क्वेश्चन कराए हुए हैं। जितना वायरल प्रश्न है आप लोग का, अगर आप लोग का राय रहा, आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अच्छा से दबा कर शेयर करेंगे तो इसका अगला 50 क्वेश्चन कराएंगे हम, है ना। और आपको जितना बताए हैं इससे देखना आप लोग एग्जाम में सीधे आपके यहाँ पर 30 प्रश्न इसमें से नहीं लड़ेंगे आपको, तो कहिएगा आप लोग, ठीक है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं शेयर कीजिए आप लोग पूरे वीडियो को दबा करके, और पैड ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं जुड़ जाइए, बहुत आपको फ़ायदा होगा। बहुत आपको खर्चा हुआ पढ़ाई करने में, और लास्ट में आपको 200-300 रुपया खर्चा हो जाएगा, 300-400 रुपया खर्चा हो जाएगा। इससे आपको बेनिफिट हो जाता है। इतना ही खर्चा से मान लीजिए आपका 50 नंबर 60 नंबर या 100 नंबर बढ़ जाता है, या मान लीजिए कि आपको 200 नंबर है, 100 नंबर बढ़ जाता है, तो आपका फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। आप मान लीजिए कि आप 400 नंबर की तैयारी किए हैं, इतना पैसा से मान लीजिए कि आपको 20 नंबर बढ़ जाता है, 30 नंबर बढ़ जाता है, तो कितना फायदा होगा बताइए आपके लाइफ में, है ना। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता है। मैं आपको पैड ग्रुप में जुड़ते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको फर्स्ट डिवीजन में आपको 380-400 नंबर लाने के लिए मैं आपको बोलता हूँ आपको पक्का आइबे करेगा, कम से कम आएगा। खूब लड़का जो नहीं पढ़ा होगा ना, कुछ नहीं पढ़ा होगा अभी तक, तो उसका तो हम फर्स्ट डिवीजन लेके आइबे करेंगे, है ना। 300 का नंबर आइबे करेगा। इसलिए पैड ग्रुप में जुड़िए आप लोग, ठीक है। अगर अगला चाहिए, अगला वीडियो इसका चाहिए, पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय